तो तुम क्या चीज हो? गिव मी द कार कीज। बहुत देर कर दी आने में। देर? मैं तो इसी टाइम पे घर आती हूँ। शीना, मैं तुम्हें कुछ तुम्हें पसंद नहीं आई? नहीं। दिस इज ओरिजिनल डायमंड रिंग। मैं टिफनी और कार्टियर के अलावा और किसी की ज्वेलरी नहीं पहनती। अपनी माँ या बहनों को दे दो। शादी का तोहफा है। तोहफा खुशी के मौके पे दिया जाता है। तुम खुश नहीं हो इस शादी से? नहीं। क्यों? अपनी शक्ल आईने में देखो, तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। I'm going to go change. I need to sleep.
तुम इस वक्त यहाँ? क्या बात है? मैं रो क्यों रहे हो? चलो अंदर चलो। आओ। किसने मारा तुम्हें? किस्मत ने। किस्मत मारे तो निशान चेहरे पर नहीं, दिल पर पड़ता है। यहाँ भी पड़ा है। निशा ने पहले मुझे मारा अपनी एड़ी वाली जूती से, फिर मुझे मुलाजमों से पिटवाया, उसके बाद मुझे घर से बाहर फेंकवा दिया। क्यों? वो कहती है मैंने उसका 5 लाख का जेवर चुराया है। तुमने जेवर चुराया है? नहीं। क्या आपको मेरी बात का यकीन आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने जेवर। कसम मत खाओ। कसम खाने वाला मुझे झूठा लगता है। क्या हुआ? निशा ने भी यही कहा था मुझसे, हालांकि उसे अच्छी तरह पता है मैंने कभी कसम नहीं खाई। आपसे तो मुझे खैर कोई गिला नहीं है, आपके पास बैठे हुए तो मुझे चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन निशा के खानदान की 20 साल खिदमत की है मैंने। 20 साल? पहले मैं निशा की बड़ी बहन के साथ था, फिर निशा के साथ। मैंने ही उसे स्टार बनाया है। तुमने वाकई उसका जेवर नहीं चुराया? नहीं, क्या करता मैं जेवर का? मेरे कोई बीवी बच्चे थोड़ी हैं, मेरा तो घर भी नहीं है। मैंने क्या करना था जेवर का? क्यों? पैसा नहीं चाहिए तुम्हें? कौन है इस दुनिया में जिसे पैसा नहीं चाहिए? दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पैसे के पीछे कभी नहीं गया। उस वक्त भी नहीं जब इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हीरोइनों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की। मैं तो मोहब्बत के लिए मर गया, प्यार के लिए ख्वार होता रहा। तुम्हें मोहब्बत का क्या पता? हिजड़ा सही पर इंसान हूं मैं। मोहब्बत को समझने के लिए मर्द और औरत होना शर्त नहीं है। किससे मोहब्बत करते थे? निशा से? नहीं, फिर? उसकी बहन से। मगर वो तो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी है। इससे क्या कोई मोहब्बत करना छोड़ देता है? तो क्या वापस चले जाओगे निशा के पास? नहीं, वापस तो कभी मरकर भी नहीं जाऊंगा। अगर उसकी बहन बुलाए तो भी नहीं? नहीं, फिर भी नहीं। उसके सामने इल्जाम लगा मुझ पर, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। मैं यही सोचता रह गया कि अब वो मुझे बचाएगी, अब वो उन्हें रोकेगी, लेकिन उसने उल्टा मुझे गालियां दी। मैंने सोचा सुल्तान, अब इस घर में माशूक के मुंह से गालियां खा ली है, अब यहां रोटी खाने के लिए मत बैठ। तो क्या मोहब्बत खत्म? नहीं, मोहब्बत खत्म नहीं होती, तवक्को खत्म हो जाती है। फिर इंसान न जिंदों में रहता है न मुर्दों में, जैसा कि मैं अब हूं। सुनो, मेरे पास काम करोगे? ठीक है, आज से तुम मेरे पास रहोगे।
जोहरा, मैं तो कहती हूँ बच्चियों को स्कूल से उठा लो। स्कूल जाएंगी तो पैसे भी खर्च होंगे, बस तुम लोग घर में ही पढ़ा लो उन्हें। स्कूल वाले भी 1000 रुपए दे रहे हैं, कहते हैं कि तनख्वाह बाद में बढ़ाएंगे। अम्मी, बिजली के बिल का तो कुछ करें। पूरी रात बच्चियां गर्मी से रोती रही हैं। 2 महीने के बिल रखे हैं, कहाँ से जमा कराऊं? अम्मी, आपने खामखा ही ज़ैनब के पैसे वापस किए। उसने अपनी खुशी आपा, वो हराम के पैसे हैं और आप ये मत भूलें कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तुम तो सिर्फ हराम हलाल की ही तमीज करती रहना। जैनी, ये तुम्हारी अम्मी ने पैसे वापस कर दिए हैं और साथ में ये भी कहा है कि वो इन पैसों पर लानत भेजती हैं। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि आइंदा उन्हें पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ज़ोहरा आपा और उनकी बच्चियां कैसी हैं? छोटी बच्ची की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, मैंने डिटेल ही नहीं पूछी। और आयशा? वो मेरे पास ही नहीं बैठी। आंटी ने बताया था कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई है। शीना बिल्कुल बच्ची है, बाज़ दफा ऐसी बातें कर लेती है। तुम बस ऐसे ही परेशान हो रहे हो। अंकल, उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तो करता हूं ना। मैंने कहा ना कि गुस्से में आके इस तरह की बातें वो कर देती है। मैं बात करता हूं उससे। वो मुझे कह रही है कि मैं अपने घर वालों को वापस भेज दूं। देखो बेटा, ये कोई अनरीजनेबल बात नहीं है। वो घर मैंने तुम दोनों को दिया है रहने के लिए, और शीना को जॉइंट सिस्टम फैमिली में रहने की कोई आदत ही नहीं है। वो जब मेरे पास रहती थी तो ऊपर का पूरा पोर्शन उसी के पास होता था। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी फैमिली को देख के उसका मूड खराब हुआ होगा, नहीं तो वो कभी ऐसी बातें नहीं करती। तुम ऐसे करो कि अपनी फैमिली को वापस भेज दो। जी। क्या बात है, इतना रो क्यों रही है? बुखार तेज है क्या? जी अम्मी, जब तो इतना रो रही है। दवा दी तुमने? घर में जो दवाई पड़ी थी वही पिला दी है। डॉक्टर ने जो लिख के दी वो तो मंगवाई नहीं। बस 2-1 दिन में आयशा की तनख्वाह मिलती है तो मैं फौरन तुम्हें दवा मंगा दूंगी। आयशा की तनख्वाह? क्या क्या करेंगी आयशा की तनख्वाह में? बिजली गैस के बिल भरेंगी, खाने का सामान मंगवाएंगी, मोहल्ले वालों का उधार चुकाएंगी, इलाज करवाएंगी। क्या क्या हो जाएगा 1000 रुपए में? अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह ने तो मदद की थी, लेकिन आप ही ने ठुकरा दिया। ज़ैनब का जिक्र मत किया करो मेरे सामने। क्यों ना करूं? मदद करना चाहती है, हमारी बहन है हमारी। उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो होना था वो तो हो गया, अब क्या ठीक हो रहा है? बाकी जो बचा है वो भी बिगड़ रहा है। आप चाहती हैं कि मेरी बच्ची एरिया रगड़ रगड़ के मर जाए? आजकल रात भर कहाँ गायब रहती हो? शूटिंग्स होती हैं मेरी। सुबह 4-4 बजे तक तुम्हारी शूटिंग होती है? तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक? क्यों? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है।
तो ये कि तुम्हें मेरे लिए भी कुछ वक्त निकालना चाहिए। किस चीज के लिए वक्त? पहले की तरह डिनर या कहीं घूमने फिरने के लिए। पहले मेरे पास वक्त था, मगर अब नहीं है। ये कहो कि मेरे लिए वक्त नहीं है, वरना असद पाशा जैसे लोगों के लिए तो तुम्हारे पास बहुत वक्त है। वो मेरे वक्त की कीमत अदा करते हैं। तुम चाहती हो मैं भी करूं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तुम रिमशा के कजन हो और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी चीज हो जिससे रिमशा और मेरी दोस्ती खराब हो। तुम्हारे और मेरे ताल्लुक से रिमशा का कोई लिंक नहीं, मगर मेरे और रिमशा के रिश्ते से तुम्हारा लिंक है। तुम्हारी बीवी है, 2 बच्चे हैं, उनके साथ जाके वक्त गुजारो ना। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है। बहुत तेज दौड़ रही हो तुम, मुंह के बल गिरोगी तो उठ नहीं सकोगी। कोई औरत जिंदगी की रेस में दोबारा नहीं गिरती। एक बार गिर चुकी हूं, अब क्या गिरूंगी? मैं लाहौर ऑफिस के काम से गया था, तुम्हारे पापा को शिकायत लगाने नहीं गया था मैं। झूठ मत बोलो। तुम्हारा क्या ख्याल था, मुझे पता नहीं चलेगा? एक्चुअली मैं एक्चुअली मैं क्या? देखो मैं सिर्फ। तुमने क्या सोचा था? तुम मेरे फादर से कंप्लेंट करोगे और वो तुम्हारे साथ हमदर्दी करेंगे? नहीं यार। शट अप! आज के बाद तुमने इस तरह की जलील हरकत फिर की ना तो आई विल किक यू आउट ऑफ माई प्लेस। सेकेंडली, अपने माँ बाप को कहो कि अपना सामान पैक करें एंड दे शुड गेट आउट ऑफ माई हाउस। आई डोंट नीड देम हियर। आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता क्या? मैं फौरी तौर पे उनसे ये बात नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मैं कह देती हूँ। देखो शीना, ओके फाइन, मैं बात करता हूँ उनसे। बात नहीं, टेल देम टू गेट आउट राइट नाउ। उसी ने भिजवाई? हाँ, एक ही एड्रेस से भिजवाई जा रही हैं सब चीजें। आप उसका शुक्रिया अदा कर दें। किस बात का शुक्रिया अदा करूं? मैंने थोड़ी कहा ये सब भेजने के लिए। फिर कोई मर्द स्क्रीन पर देखकर फिदा हो गया होगा, जेब में 4 पैसे होंगे और अब इन तोहफों के जरिए मेरे लिए जाल बिछा रहा है ताकि मैं कांटा निगलने वाली मछली की तरह फंस जाऊं। हो सकता है उसे आपसे मोहब्बत हो। मोहब्बत? मेरे सामने मोहब्बत का नाम मत लेना, क्योंकि मुझसे बेहतर मोहब्बत की हकीकत का कोई नहीं जानता। कभी की है मोहब्बत? तुम्हें क्या लगता है? मोहब्बत की हो तभी कोई इतनी नफरत करता है मोहब्बत से।
ये जो शोबिज के बाजार में आ बैठी हूं ना, टके टके के मर्दों के सामने, ये मोहब्बत की वजह से है। कौन था वो? बड़ा अफसर है वो। एक बहुत बड़े आदमी की दौलतमंद बेटी को अपनाने के लिए उसने ज़ैनब के वजूद को बेमोल कर दिया। कभी याद आता है? बहुत आता है। हर बार जब कोई मर्द मेरे जिस्म को हाथ लगाता है, तब तब याद आता है जब शराब के नशे में मदहोश किसी मर्द के मुंह से इज़हारे मोहब्बत सुनती हूं। बहुत याद आता है वो मुझे। उसने छोड़ दिया या धोखा दिया? दोनों काम किए। किस लिए? इसलिए बस चंद दिन में मुझे जुबैदा को शादी की तारीख देनी है। इमरान आया हुआ ना बाहर से, शादी करके ही जाए तो अच्छा है। हाँ हाँ, हमारा ये फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम ऐसा करना कि एक आध दिन में मुझे शादी की तैयारी के लिए पैसे दे देना। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। मैं सोचा था कि अगर आप लोग पुराने मोहल्ले वापस चले जाएं तो। क्या मतलब? शीना नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को यहां अपने पास, पर बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अच्छे से बंगले में ले जाऊंगा, फिर आप लोग वहीं रहिएगा। लेकिन उसको हमसे शिकायत क्या है? शिकायत कोई नहीं है अम्मी। होता है ना, बड़े बाप की बेटी है तो अकेले रहने की आदत है उसे। चलो, अगर बहू को ये बात पसंद नहीं है तो ठीक है, हम यहां से चले जाएंगे। आप लोग बस अपना सामान वगैरह पैक कर लो, मैं छोड़ आता हूं। नसीम के घर गई थी मुबारकबाद देने, मिठाई भेजी थी उसने। अब किस चीज की मिठाई? अरे उसने अपनी बेटी नुसरत की मंगनी जुबैदा के बेटे इमरान से कर दी है ना। मुझे भी वहां जाकर पता चला, बड़ा ही दुख हुआ। जो चाहें करें, अब जो चीज हमारी नहीं रही वो मर्जी जिसकी हो जाए। कहती तो तुम ठीक ही हो। अरे नसीम और अकबर भी तो दोबारा यहीं आ गए। कह रही थी कि शिराज के बंगले में हमारा दिल ही नहीं लगा, और मुझे वो जेवरात और कपड़े भी दिखा रही थी जो शिराज के ससुराल वालों ने इसकी बेटियों को दिए थे, बहुत महंगे। लेकिन जिन्हें दिए हैं वो लोग बहुत सस्ते हैं। कह रही थी कि बहू के माँ बाप ने घर भर दिया बहू और बेटे का। अरे शिराज को 15 लाख की गाड़ी दी है। बस मुझे मत सुनाओ कि उन्होंने बेटे को क्या क्या चीज लेकर बेचा।
अरे तुम तो नाराज ही हो गई। बस रहने दो, तुम्हें पता है मेरा दिल दुखता है। मुझे पता है तुम्हारे दुख का। अरे वो तहमीरा भी तो नेम के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। तुम्हें किसने बताया? अरे रिश्ते वाली औरत ने बताया है। जैसे ही फहमीदा और नेम को कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया, वो जोहरा को तलाक भिजवा देंगे। आज आप फिर सफीर की पार्टी में नहीं गई? मुझे उस केकड़े में कोई दिलचस्पी नहीं। पिछली दफा भी आपके ना जाने की वजह से वो नाराज हो गया था। कोई परवाह नहीं। तो परवाह कीजिए। क्यों? जाफर अली आपको सफीर अली के साथ साइन कर रहा था अपनी फिल्म में। आज मुझे उसका फोन आया कि वो आपको साइन नहीं कर रहा क्योंकि सफीर आपके साथ काम नहीं करना चाहता। एक फिल्म के हाथ से चले जाने से क्या होता है? ये इस हफ्ते तीसरी फिल्म गई है सफीर की वजह से, आपके हाथ से। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि सफीर को अपने हाथ में रखिए, अभी आपको उसकी जरूरत है। सुल्तान, मैं किसी की कोई मोहताज नहीं। ये चढ़ते सूरज की पूजा करने वाली इंडस्ट्री है और सफीर इस वक्त चढ़ता सूरज है। मुझे वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपको असद पाशा अच्छा लगता है? करीम सिकंदर अच्छा लगता है? फारूक असगर अच्छा लगता है? सरमद दुर्रानी अच्छा लगता है? नहीं ना? तो फिर सफीर भी बस। तुम ये सफीर की हमायत क्यों कर रहे हो? इसलिए कि आपको उसकी जरूरत है। आपको यके बाद दीगरे हिट फिल्में चाहिए और इंडस्ट्री में सिर्फ एक हीरो की फिल्में हिट हो रही हैं। कितनी रकम चाहिए तुम्हें? 5 लाख रुपए। ये तो 10 लाख रुपए हैं। तो ठीक है ना, 5 लाख तुम्हारी तरफ से, 5 लाख मेरी तरफ से। नहीं, इतने पैसों की जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है। तुम्हारी बहन मेरी बेटी हुई। मैं आपको ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। बेटे बाप को पैसे नहीं लौटाया करते। तुम मेरे बेटे हो, दामाद नहीं। थैंक यू अंकल। और ये अंकल अंकल क्यों कहते रहते हो मुझे? पापा कहो। जी अंकल, आई मीन पापा। थैंक यू। गुड। वो जो फाइल्स मैंने तुम्हें भेजी थी तुमने साइन करके फॉरवर्ड कर ली? अंकल वो आई मीन पापा, मैंने आज सुबह ही वो फाइल्स फॉरवर्ड कर दी हैं। 1-2 दिन तक चंद और फाइल्स आएंगी, उनको भी साइन करके फॉरवर्ड कर देना। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी कमीशन मिलने वाली है। थैंक यू। Lehman Brothers was the first of the... Now, 2 years later, the couple has named their daughter. Considers the worst 5. Trevor's.
मैंने कल शॉपिंग जाना है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हाँ तो मेरे वॉलेट में से ले लेना। तुम्हारे वॉलेट में से क्या लूं? शॉपिंग के लिए पैसे और क्या। तुम्हारे वॉलेट में 1,00,000-1,50,000 रुपया होता है। शॉपिंग के लिए 1,00,000-1,50,000 की क्या जरूरत है? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं शॉपिंग के लिए मलीर, सदर या ज़ैनब मार्केट जाती हूँ? प्लीज अपनी इस घटिया मिडिल क्लास मेंटालिटी से जरा सा निकलने की कोशिश करो। यार यू आर टॉकिंग अबाउट 1.5 लाख ऑफ रुपीज फॉर शॉपिंग। इतनी तो मेरी पे। तुम्हारी पे की कौन बात कर रहा है? मेरे बाप ने अगर तुम्हारी पे देखी होती ना तो तुम्हें अपना दामाद ना बनाया होता। मैं उन 8 लाख रुपयों की बात कर रही हूँ जो तुम्हें फाइल साइन करने पे मिले हैं। ये तुम्हें किसने बताया? मुझे किसने क्या बताया इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हमें एक जॉइंट अकाउंट खोल लेना चाहिए ताकि मुझे पता हो कि पैसे कहाँ जाते हैं। देखो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छा सा घर बना के दे दूं। तुम्हारी फैमिली जिस घर में रह रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है? सारी जिंदगी उस घर में रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? एक बेटा होने के नाते अपने माँ बाप के लिए मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। तुम पहले वो जिम्मेदारियां पूरी करो जो तुम्हारी मेरी तरफ बनती हैं, फिर तुम्हारी फैमिली के बारे में भी सोच लेंगे। पता नहीं पापा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। सुनिए, ये आपके लिए। भाई, बहन के हाथ आम भिजवाएं तुम्हारे घर पर। छत पर कब आ रही हो? शाम को। अब जा। ओके। ओ मनोज, और रुक इधर। ओ मनोज, और रुक इधर। कहां गई थी अब तक? 6 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं पूछता हूं कहां गई थी अब तक? वो आज सिलाई स्कूल में काम ज्यादा था। सिलाई स्कूल में काम ज्यादा था। अब तुझे घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? पर अब्बा। चुप कर तू। घर में बैठा आराम से, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया? तू सिलाई करके कौन सा तीर मार लेगी? जब तू घर से बाहर निकलती है तुझे वापस आने का कोई ख्याल नहीं रहता। और ये सब कुछ किया जरा तेरी माँ का है। मनुष्यमारी ने सारे घर का निजाम पे लगा कर दिया है। एक एक को नहीं छोड़ूंगा।
देखना बेटा, बाहर कोई है। तुम क्या लेने आई हो यहाँ? आपको लेने। हमारी क्या जरूरत पड़ गई? तुम तो खुद मुख्तार हो। बाप तो रहा नहीं और हमें जीते जी मार डाला। फिर अब क्या जरूरत है हमारी? जैनी कब आई? आपा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, बहुत आराम और मजे में। तो उसी मजे में रहना था ना। यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ मैं तुम लोगों को लेने आई हूँ। हम लोग नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। मेरे साथ नहीं जाओगे और इस जिल्लत में जियोगे? ये जिल्लत है। जिल्लत वो थी जो तुमने हमें दी। मैंने अच्छा किया या बुरा किया? जो कुछ भी किया अपनी जिंदगी के साथ किया। और तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारी जिंदगी के साथ हम सबकी जिंदगियां जुड़ी हुई थी। इसीलिए तो तुम लोगों को यहां से लेने आई हूं। तुम अब्बू की मौत की जिम्मेदार हो। हम तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे। मैं अब्बू की मौत की जिम्मेदार हूं। मैं, क्योंकि मैं इस घर से चली गई, मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, मैंने अब्बू को तकलीफ पहुंचाई ना। यही काम शराज और उसके माँ बाप ने किया, यही काम इमरान और उसके माँ बाप ने किया, और यही काम नईम और उसकी माँ ने किया। यही काम इस सारे मोहल्ले की जुबान ने किया। फिर उनका नाम क्यों नहीं लेता कोई? सिर्फ ज़ैनब को क्यों इल्जाम देते हो तुम लोग? हाँ, उनमें से किसी ने भी दुनिया की नजरों में हमारी इज्जत इतनी खराब नहीं की थी जितनी तुम्हारी से कदम ने की है। दुनिया, उसकी नजरें, इज्जत, गुर्बत में कोई इज्जत नहीं होती। अगर आज इस वक्त मैं इस घर में बैठी होती तो तब भी मुझ पर यही इल्जाम लगते जो लग चुके हैं। इसलिए मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम हजार तावीलें, हजार वजाहतें दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, मेरी बच्चियां जाएंगी। ठीक है, सामान बांधो। अम्मी,
आइए अम्मी। अम्मी, आप लोगों के कमरे आपको मुलाजिम दिखा देगा। मुझे कहीं जाना है, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इस वक्त जाओगी तो फिर आओगी कब? मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। मगर बेटा रात हो जाएगी। रातों से डरना छोड़ दिया है आपकी बेटी ने। चलती हूँ। तुझसे कितनी बार कहा है, ये सिलाई के लिए आने वाले कपड़े मत पहना कर। इनमें से कोई कपड़ा खराब हो गया ना तो मुसीबत आ जाएगी हमारी। अम्मा, मैं कपड़े पहनकर नहीं देखती, दूसरों की किस्मत पहनकर देखती हूँ। अब देख, ये जोड़ा मुझ पे कितना सज रहा है। भला उस खालदा पे इतना जचेगा? मोटी भद्दी गंदी शक्ल सूरत की। दूसरों की किस्मत 5-10 मिनट के लिए पहनी जा सकती है, मगर अपनी नहीं हो जाती। जानती हूँ अपनी नहीं हो जाती, फिर भी क्या कीमत होगी इस जोड़े की? तुझे कपड़े की कीमत की क्यों पड़ी रहती है हर वक्त? तुझे कौन सा खरीदने है? कभी ना कभी तो वो वक्त आएगा ना अम्मा, जब मैं भी ऐसे कपड़े पहना करूंगी। ये दिन में ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे। तेरा अब्बा रेडी लगाता है, तेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, और ये तू रोज गुजारों के जोड़े जोड़े पहनकर देखती रहती है। जो अपने कपड़े उतार, खालदा भी लेने के लिए आती होगी। हाँ हाँ आएगी, और 100 कीड़े निकालेगी मेरी सिलाई में, और फिर मुझे पैसे इस तरह देगी जैसे मेरी 7 पुश्तों पर एहसान कर रही हो। मैं तो तंग आ गई हूँ ये पाई पाई के ऊपर लटके हुए। तंग आ गई है तो क्या कर लेगी? रो कर हंस कर काम तो करना ही है ना। पर मेरा दिल ये सब कुछ करने को नहीं मानता अम्मा। मेरा दिल चाहता है कि मैं न कर। अब मैं इन रोज रोज की बातों से तंग आ गई हूँ। जाके कपड़े उतार और खाना पकाना शुरू कर। तेरा अब्बा भी आता ही होगा, खाना ना मिला ना तो शोर मचाना शुरू कर देगा। जा। परी जी, अब आपको डांस की तरबियत हासिल कर लेनी चाहिए। आज आपने बहुत रीटेक्स करवाए। रीटेक्स तो हुई, मगर डांस सीक्वेंस तो हो गया ना। ऐसे नहीं परी जी, सर से उतारने वाले अंदाज में नहीं। सुल्तान, मुझे डांस करना नहीं आता, और मुझे ये नाचना भी अच्छा नहीं लगता। सही, पर पब्लिक तो हीरोइन को नाचता हुआ देखने के लिए आती है सिनेमा में। तो दूसरी हीरोइन है ना नाचने के लिए, उसे देखे ना। सेकंड हीरोइन को क्लैप मिली ना परी जी, तो सेकंड हीरोइन मेन लीड बन जाएगी। हर बात पे आपको क्लैप मिलनी चाहिए, हंसने पर, रोने पर, नाचने पर, गाने पर। मुझे क्लैप की कोई जरूरत नहीं। पैसा चाहिए था, वो मिल गया है, मेरे लिए काफी है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिल्म हिट होगी तो आपको अगली फिल्म मिलेगी। फिल्म फ्लॉप हो गई तो कौन साइन करेगा परिजात को? हीरोइन बनना आसान होता है, पर स्टार बनना बहुत मुश्किल होता है परी जी।
तो तुम क्या चाहते हो? मैंने डांस डायरेक्टर को बुलवाया है, काफी अरसे से हीरोइंस को डांस की ट्रेनिंग देता है। तुम चाहते हो कि मैं डांस सीखूं? जी। ये जो कैमरा होता है ना परी जी, इसे बेजान मशीन नहीं समझना चाहिए, इसे अपना महबूब समझें। आशिक समझो? नहीं नहीं, माशूक, महबूब। कैमरा किसी का आशिक नहीं होता, इस पर कुर्बान होना पड़ता है। इसी के जरिए लाखों मर्द जो आपको देख रहे हैं वो आप पर कुर्बान हो जाएंगे। नईम, देख दरवाजे पर कौन है? देखता हूँ अम्मा। ये नईम साहब का घर है? हाँ, मैं नईम हूँ। जोरा बीबी ने भेजा है आपको लेने के लिए। गाड़ी? अरे चल हट पीछे। किसने भेजी है गाड़ी? ये गाड़ी जोहरा ने भेजी है? जी। अरे ये गाड़ी जोहरा के पास आई कहाँ से? अम्मा मैं भी तो वही हैरान हो रहा हूँ। ये गाड़ी उसी की है या किराए पे ली है? उसकी अपनी गाड़ी है। मुझे लगता है ये कोई लंबा चक्कर है। तुम जाओ भाई, हमें नहीं आना। चलो। मैं जाके क्या कहूँ उनको? अरे क्यों नहीं जाना, जाते हैं और देखते हैं कि ये गाड़ी आई कहाँ से उनके पास। भाई तुम यहाँ गाड़ी में इंतजार करो, मैं जरा चादर लेकर आती हूँ। जी। और तू भी जरा अपना हुलिया बदल ले। चल अंदर। चलो। अरे नहीं, फहमीदा आइए आइए। अरे आयशा, जोहरा, देखो तो कौन आया। अरे आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, मैं तो खुद सोच रही थी आने का। हम खुद नहीं आए, गाड़ी भेजकर बुलवाया है जोहरा ने। ये कहकर कि बच्ची बीमार है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम। अपनी अम्मा को बता दो कि गाड़ी भेजी थी ये कहकर कि बच्ची बीमार है, आके देख जाए। अरे कोई बात नहीं, गर्मी है, आप लोग आके बैठे तो सही। आयशा जाओ जरा जल्दी से ठंडा कहो, उसे मुलाजिम से लेके आए और फिर चाय भी लेकर आए। मैंने तो गाड़ी नहीं भेजी। तो फिर किसने भेजी गाड़ी? मैंने भिजवाई है गाड़ी। I am not going to go. I don't care. मैं तुम्हें किसी और फंक्शन में जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है, कम से कम उस दिन तो मेरे साथ चलो। No way. तुम्हें एतराज क्या है? तुम्हारी बहन की शादी है, तुम अटेंड करो। It's not my problem. तुम मेरी बीवी हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सब पहले तुम्हारा पूछ है, क्या जवाब दूं उनको, क्या कहूं कि तुम क्यों नहीं आ रही? जो जी में आए कह दो। It's not my problem. अम्मी मैंने बुलाया था पुप्पो को, मैं बात करना चाहती थी इनसे। अरे हटाओ,
हम पे इस घर का पानी हराम है। लाओ एक गिलास मुझे दे दो, बाकी वापस ले जाओ। हमें क्यों बुलाया था? इसलिए कि मैं जोहरा आपी के मसले का हल निकालना चाहती हूँ। हल हमने निकाल लिया है। बड़े बड़े अमीर घरानों से मेरे बेटे के रिश्ते आ रहे हैं जो दहेज में घर भर देंगे हमारा। और मैंने फैसला कर लिया है कि अपने बेटे की जल्द अज जल्द शादी करूं। लड़की भी पसंद कर ली है मैंने। वैसे हैरत है भूपो कि इतने बड़े और अमीर खानदान ये देखे बगैर कि एक शादीशुदा आदमी के साथ अपनी बेटी ब्याह रहे हैं जिसका कारोबार तक खत्म हो चुका है। पुलिस ने दुकान खाली करा ली। खैर अब आपने लड़की पसंद कर ही ली है तो वैसे आपने जोहरा आपा के बारे में क्या सोचा है? मैं उसे तलाक दे दूंगा। तो फिर ठीक है, ये काम इसी वक्त हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। लिखें तलाक, लिखें। जी, बात हुई आपकी परिजात से? देखिए, मुझे यही लड़की चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। एंड आई डोंट इवन केयर व्हाटएवर शी इज चार्जिंग। आई वांट हर टू बी इन दिस मूवी। बताइए मुझे। अगर मुझे तलाक अभी देनी है तो अभी इसी वक्त मैं अपनी बच्चियों को साथ ले जाऊंगा। तो शौक से ले जाएं बच्चे। बच्चियां मेरे साथ गईं तो जोहरा उनसे कभी नहीं मिल सकेगी। बिल्कुल ठीक है, जोहरा आप ही मिलेंगी भी नहीं बच्चों से और हम इनकी शादी भी कर देंगे। और जब इनके जहेज में आग वाली दुकान और एक शानदार बंगला मिलेगा तो कोई इनसे भी नहीं पूछेगा कि ये शादीशुदा हैं या नहीं। उसने सब लड़कों के बीच में खड़े होकर कहा कि तूने झुमके लिए उससे। और तूने एतबार कर लिया? ना करूं क्या? सारे मोहल्ले के लड़के कहते हैं कि तू चीजें लेती है उनसे। हाँ, भला मैंने तुझसे कभी कुछ मांगा है? तो फिर तू मोहल्ले के लड़कों पे कैसे एतबार कर लेता है? मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तेरी कोई बात करता है। सब जानते हैं कि जरी तुझ पे मरती है, हसद करते हैं सब तुझसे, इसलिए तेरे सामने ऐसी बातें करते हैं। फिर भी लड़ता है। प्यार भी तो करता हूँ। झगड़ता ज्यादा है। अब नहीं करूंगा। रोज वादा करता है, रोज तोड़ता है। तेरी कसम। पहले किसकी कसम खाई थी?
तेरी। हाँ बस बस अब रहने दे। अब्बा क्या होगा, मैं जा रही हूँ। ये तो था पहला हाल, और अब ये रहा दूसरा हाल। मैंने आपकी दुकान खरीद के जोहरा आपी के नाम कर दी है, और ये एक चेक है जिसमें मैंने इतनी रकम भर दी है कि जिससे आप एक खूबसूरत घर खरीद के जोहरा आपी के साथ रह सकते हैं। अब फैसला आपको करना है नईम भाई। जीती रहो बेटा। मैं तो नईम से कब से कह रही हूँ कि जोहरा और बच्चियों को घर ले आओ। मैं तो तरस गई हूँ इनकी सूरत देखने के लिए। वो जो आउटफिट मैंने देखा था ना at the boutique, I liked it in the... हेलो, ये शिराज हैं, my husband. अच्छा, तो ये है शिराज। Excuse me. तो ये है तुम्हारे हस्बैंड? हाँ, पिछली बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे एक पपी दिया था और इस बर्थडे पे एक हस्बैंड। एनीवे, कोई और बात करते हैं। सुना है इंडस्ट्री में कोई नया प्रोड्यूसर आया है बहुत बड़ी फिल्म बनाने। अच्छा, 10 करोड़ रुपए लगाएगा फिल्म पर। 10 करोड़? जी, अफजाल साहब को डायरेक्टर लिया है। हीरोइन कौन है? कास्टिंग अभी नहीं हुई। मैंने बात की थी अफजाल साहब से, बहुत रूखे लहजे में जवाब दिया मुझे। फिर तो वो अपनी फिल्म में चंदा को ही हीरोइन लेंगे। तुम भूल जाओ इस फिल्म को। भूला नहीं हूं मैं, प्रोड्यूसर का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या, इंडस्ट्री की हर हीरोइन का सेक्रेटरी यही कर रहा है। एक दफा राब्ता हो जाए ना तो आप खुद मिलिएगा जाके। 10 करोड़? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कौन डुबोएगा इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने 10 करोड़ रुपए? सुना है प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया में रहता है।
जी ठीक है, अपना पासपोर्ट कल भिजवा देती हूँ। ठीक है, ओके। अफजाल अली का फोन आया था। अच्छा, वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली फिल्म की बात की थी ना तुमने, उसमें कास्ट करना चाहते हैं मुझे। है सच? कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जाकर प्रोड्यूसर से मिलना होगा, क्योंकि फाइनल कास्ट प्रोड्यूसर की मर्जी से ही होगी। परी जी, ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये फिल्म हमें जरूर मिलनी चाहिए। साल के सबसे बड़े बजट की फिल्म है ये। जानती हूँ, आफ्टर ऑल फिल्म चाहिए मुझे। तो फिर आप जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया? हेलो राजेश। परीजा टाकिंग। हाँ ठीक है, गुड गुड। ऐसे करो कि कल जिस वक्त भी वो उठती हैं उन्हें मेरे घर पे नहीं, उन्हें ऐसे कीजिए कि कंपनी के अपार्टमेंट में ले आइए। हाँ हाँ, टेल हियर दैट आई वांट टू मीट यू। ठीक है, और मुझे बता दीजिएगा, याद नहीं रहता, आधा पौना घंटा पहले। ओके ओके।